नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के इंटरव्यू की। हाँ एक ऐसा पड़ाव जिससे बहुत लोग गुजरते हैं। हाँ बिल्कुल। तैयारी कैसे करें, किन बातों पर ध्यान दें, और हाँ, वो जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, उनमें से कौन सी सिर्फ भ्रम है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो अलग अलग स्रोतों से जानकारी है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। हाँ मतलब इंटरव्यू की तैयारी के सबसे कारगर तरीके और कुछ जो बड़े मिथक है ना, उनका पर्दाफाश करने की कोशिश। सही कहा। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा अंदर जाकर समझेंगे कि इंटरव्यू पैनल वाले असल में देखते क्या हैं। हाँ, तैयारी में कौन सी छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए और कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया जा सकता है। जोर रहेगा प्रैक्टिकल सलाह और तथ्यों पर। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। तो सबसे पहले तैयारी की नींव पर आते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, उसके सिलेबस को, प्रक्रिया को और कौन अप्लाई कर सकता है, इसे ठीक से समझना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये तो बेस है, एकदम फाउंडेशन। बिना सिलेबस समझे पढ़ना तो ऐसा है जैसे आप सफर पर निकल गए और मंजिल पता नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और एक और बात, खुद को समझना भी उतना ही जरूरी है। खुद को समझना मतलब अपनी रुचि? हाँ, आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता मतलब एप्टीट्यूड क्या है। सरकारी नौकरियों में देखिए, टीचिंग भी है, टेक्निकल भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। हाँ, बहुत वैरायटी है। बहुत। तो अपनी पसंद की फील्ड चुनेंगे तो तैयारी में मन भी लगेगा, बोझ नहीं लगेगी। सही बात है। यानी सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत। अच्छा, अब आते हैं योजना पर, प्लानिंग। लोग कहते हैं घंटों पढ़ो, घंटों, लेकिन कुछ जानकारियां कहती हैं स्मार्ट वर्क करो। क्या है ये स्मार्ट वर्क? बिल्कुल, सिर्फ घंटे गिनना वो काफी नहीं है। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना जरूरी है, और उसमें सिर्फ पढ़ना नहीं, रिवीजन का टाइम भी होना चाहिए। अच्छा, रिवीजन भी? हाँ, बहुत जरूरी है। और टाइम टेबल ऐसा हो जो थोड़ा लचीला हो, मतलब आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकें। पत्थर की लकीर ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए कोई विषय कमजोर है तो उसे थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। और हाँ, जरूरी तारीखें नोट करना ना भूलें। फॉर्म कब भरना है, परीक्षा कब है। हाँ, वो मिस हो गया तो सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल। और स्टडी मटेरियल, किताबें, क्या करें, बाजार में तो इतनी है, ढेर लगा रहे हैं। नहीं, ढेर लगाना तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, इससे समय भी जाता है और आप भटक भी सकते हैं। कोई भी किताब उठाने से पहले ना खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। जैसे क्या इसकी भाषा मुझे आसानी से समझ आ रही है, क्या इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या उदाहरणों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर इन सबके जवाब हाँ में हैं तो शायद वो किताब काम की है। अच्छा, क्या कुछ ऐसी बेसिक किताबें हैं जो मतलब तैयारी शुरू करने वालों को देखनी ही चाहिए? हाँ, देखिए, एक बात जो बार बार सामने आती है वो है NCERT किताबें। अच्छा, क्लास 6 से 12 तक की। अच्छा, NCERT। हाँ, खासकर सामान्य ज्ञान के लिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास 6 से 10 तक। नींव बनाते हैं। बिल्कुल। इनको पढ़े बिना सीधे मोटी रेफरेंस बुक्स पर जाना वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, नींव कमजोर रह जाती है। और करंट अफेयर्स, वो तो रोज बदलता है। उसके लिए तो जी रोज अखबार पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। कौन सा अखबार, कोई खास? कोई भी अच्छा राष्ट्रीय अखबार, जैसे द हिंदू या दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन। इससे दो फायदे हैं, जानकारी मिलती है और भाषा भी सुधरती है। और नोट्स बनाना, कई लोग कहते हैं अपने नोट्स बनाओ। हाँ, वो बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा। तो दिमाग में बेहतर बैठती है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, रिवीजन के टाइम। परीक्षा से पहले आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो तो है। तब आपके हाथ के बने छोटे नोट्स ही काम आते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाता है। सही बात है। अच्छा, एक और सवाल जो सबके मन में होता है, कोचिंग। क्या महंगी कोचिंग जरूरी है? ये एक बहुत बड़ी धारणा है, कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, कई सफल लोग सेल्फ स्टडी से कामयाब हुए हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतने साधन हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मेंटरशिप मिल जाती है, ऑनलाइन क्लास हैं। अगर आप में लगन है तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग मदद कर सकती है, पर वो अकेली चीज नहीं है जो सफलता दिलाएगी। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इंटरव्यू। इतनी सारी तैयारी के बाद कुछ सवाल तो हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में होते हैं, जैसे अपने बारे में बताइए। हाँ, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, आपकी ताकत कमजोरी क्या है, इनकी तैयारी कैसे करें? यह सबसे जरूरी बात है, रटना नहीं है। रटना नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इंटरव्यू लेने वाले बहुत अनुभवी होते हैं, वो रटे रटाए जवाब तुरंत पहचान लेते हैं। जरूरी यह है कि आप इन सवालों पर सोचें, अपने हिसाब से जवाब तैयार करें। ईमानदार जवाब, अपना जवाब। हाँ, आपका अपना। तैयारी का मतलब है इन पर सोचना, विचार करना, ना कि किसी किताब से जवाब याद करना। तो जैसे अपने बारे में बताइए, इसमें क्या बताएं? पूरी राम कहानी? नहीं, संक्षिप्त हो, आत्मविश्वास से भरा हो और जिस नौकरी के लिए आप गए हैं उससे जुड़ा हुआ हो। अच्छा। अपनी स्किल्स बताएं, अपना पॉजिटिव रवैया, कोई पिछला अनुभव या कोई उपलब्धि हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, उसका उदाहरण दें। इससे पता चलता है कि आप उस रोल के लिए फिट हैं। और वो मुश्किल सवाल, आपकी कमजोरी क्या है, इसका क्या करें? देखिए, ईमानदारी जरूरी है, पर थोड़ी समझदारी भी। कोई ऐसी कमजोरी बताएं जो उस नौकरी के लिए बहुत बड़ी रुकावट ना हो, और सबसे जरूरी ये जरूर बताएं कि आप उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ कमजोरी बताकर छोड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की है, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता हूं। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस और सुधार की इच्छा दिखाता है। ये कहना कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे गलत जवाब है। हाँ, वो तो शायद कोई यकीन भी नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन वाले सवाल भी आते हैं, जैसे सहकर्मी से झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे, या कोई ग्राहक बहुत गुस्से में है, कैसे संभालेंगे? हाँ, ये सवाल आपकी मैच्योरिटी और टीम स्किल्स परखते हैं। अच्छा। सहकर्मी वाले सवाल में दिखाएं कि आप पहले शांति से बात करेंगे, मसला समझेंगे, टीम के हित को ऊपर रखेंगे। पीएससी का इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो क्या थोड़ा अलग होता है? हाँ, वो थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। उसमें आपका DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जरूरी हो जाता है। DAF? हाँ, उसमें जो भी आपने लिखा है, आपकी हॉबी, पढ़ाई, आपका राज्य, उसकी संस्कृति, किसी भी चीज पर सवाल हो सकता है, और गहराई में। अच्छा। ज्ञान का दायरा भी बहुत बड़ा चाहिए आपका। विषय, शासन, करंट अफेयर्स, नई तकनीकें जैसे AI, विदेश नीति, सब कुछ। बाप रे। हाँ, और वहां सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी सोच, आपकी वैल्यूज, आपकी सहानुभूति, ये सब देखा जाता है। जवाब देते समय बैलेंस नजरिया और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो मतलब इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो लिखित परीक्षा में चेक हो चुका। इंटरव्यू असल में पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी का? हाँ, आप बात कैसे करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप प्रेशर कैसे झेलते हैं, फैसला कैसे लेते हैं, कितने ईमानदार हैं, टीम में काम कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीजें। बॉडी लैंग्वेज का कितना रोल है इसमें, हाव भाव का? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप कैसे बैठते हैं, सीधे पर आराम से, आई कांटेक्ट कैसा है, संतुलित, चेहरे पर भाव कैसे हैं, स्वाभाविक, पॉजिटिव, हाथ बहुत ज्यादा तो नहीं हिला रहे, आपकी आवाज साफ और स्थिर, ये सब आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। पहली छाप कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, पहली छाप अक्सर इन्हीं चीजों से बनती है। और कपड़े, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? सिंपल सा नियम है, फॉर्मल और साफ सुथरे। फॉर्मल? हाँ, बहुत चमक दमक या तेज परफ्यूम नहीं। कपड़े ऐसे हों जिनमें आप सहज हों और प्रोफेशनल लगें, साफ, शालीन, अवसर के हिसाब से। और ये सब कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, इसकी तैयारी कैसे हो? प्रैक्टिस, अभ्यास, मॉक इंटरव्यू बहुत मदद करते हैं। मॉक इंटरव्यू? हाँ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या किसी एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करें, वो आपको फीडबैक देंगे। और एक और तरीका है, खुद को रिकॉर्ड करें वीडियो में। हाँ, वीडियो में रिकॉर्ड करके देखें कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, अपनी गलतियां खुद पता चलेंगी। कुछ लोग योग, ध्यान को भी मददगार मानते हैं मन शांत रखने के लिए। अच्छा, चलिए अब आते हैं मिथकों पर। बहुत सारी गलतफहमियां हैं सरकारी नौकरी और इंटरव्यू को लेकर। जैसे एक तो ये कि ये आराम की नौकरी है, या बिना सिफारिश के मिलती नहीं। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, पर अब ज्यादातर गलत है। अच्छा। देखिए, कंपटीशन बहुत टफ है और भर्ती प्रक्रियाएं अब काफी पारदर्शी हैं, ऑनलाइन है। योग्यता ही चलती है, मेहनत और सही स्ट्रैटेजी के बिना कुछ नहीं होता। सिफारिश की गुंजाइश बहुत कम है, और ये कि सिर्फ बहुत होशियार, मतलब ब्रिलियंट लोग ही सिलेक्ट होते हैं। ये भी सच नहीं है। औसत छात्र भी अगर लगातार मेहनत करें, सही प्लान से चलें, तो जरूर सफल होते हैं। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। और वो वाला डायलॉग, एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है। देखिए, जॉब सिक्योरिटी है, स्थिरता है,
ये बात सही है। हाँ लेकिन लाइफ सेट का मतलब ये नहीं कि अब कोई चुनौती नहीं। हाँ ट्रांसफर होते हैं, काम का बोझ होता है, जिम्मेदारी होती है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, भविष्य सुरक्षित है, पर ये आरामगाह नहीं है। और सैलरी क्या हमेशा प्राइवेट से ज्यादा होती है, और क्या ये हमेशा 9 से 5 वाली डेस्क जॉब होती है? दोनों बातें पूरी तरह सही नहीं है। सैलरी पद पर निर्भर करती है। शुरू में शायद प्राइवेट में ज्यादा हो, पर भत्ते सुविधाओं मिलाकर सरकारी पैकेज अच्छा बनता है। और 9 से 5 पुलिस, डिफेंस, आईएएस, डॉक्टर, इन सब में कहाँ 9 से 5 होता है। बहुत फील्ड वर्क भी होता है। अच्छा, अब इंटरव्यू से जुड़े कुछ मिथक। क्या तैयारी स्कूल से शुरू करनी पड़ती है, या सिर्फ आईआईटी आईएम वाले ही निकलते हैं? नहीं, ये दोनों बातें गलत हैं। कब शुरू किया इससे ज्यादा जरूरी है कैसे किया। लगन और अनुशासन ज्यादा मायने रखता है। बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद या नौकरी करते करते तैयारी करके सफल हुए हैं। और कॉलेज का नाम नहीं, आपकी समझ, आपकी मेहनत जरूरी है। किसी भी बैकग्राउंड के लोग सफल हो सकते हैं। और वो 18 घंटे पढ़ाई वाला मिथक ये तो खतरनाक है। क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। हाँ। रोज 5-8 घंटे फोकस से पढ़ना 18 घंटे थके हुए पढ़ने से बेहतर है। इंटरव्यू के लिए भी बैलेंस चाहिए। पढ़ना, सोचना, अभ्यास, आराम सब जरूरी है। क्या अंग्रेजी मीडियम वालों को फायदा मिलता है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी खुद हिंदी और दूसरी भाषाओं में परीक्षा और इंटरव्यू की सुविधा देता है। अच्छा। भाषा जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप अपनी बात कितने अच्छे से रखते हैं, आपकी सोच कितनी साफ है। क्या इंटरव्यू पैनल जानबूझकर फंसाने वाले सवाल पूछता है और रटे हुए जवाब? पैनल का मकसद आपको फंसाना नहीं होता, वो आपकी सोच, आपकी काबिलियत देखना चाहते हैं। सवाल मुश्किल हो सकते हैं, पर वो आपकी गहराई जानने के लिए होते हैं। और जैसा पहले कहा, रटे जवाब नहीं चलते। आपकी अपनी सोच, आपकी ईमानदारी ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई सवाल ना आए तो क्या कहें? मुझे नहीं पता कहना ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई फैक्ट वाला सवाल है और आपको नहीं पता, तो ईमानदारी से मान लेना बेहतर है। अच्छा। अंदाजा मारने या गलत बताने से अच्छा है कहना, क्षमा करें, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह आपकी ईमानदारी दिखाता है। हाँ, पर हर दूसरे सवाल में ऐसा ना हो। हाँ, वो तो है। और जैसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना या कोई पॉलिटिकल झुकाव दिखाना। संतुलित आत्मविश्वास अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार लग सकता है। और प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। आपका पॉलिटिकल झुकाव या कनेक्शन मायने नहीं रखना चाहिए। पैनल स्वतंत्र सोच को महत्व देता है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले को नहीं। तो आज हमने सरकारी नौकरी इंटरव्यू की तैयारी और उससे जुड़े कई मिथकों पर काफी बातें की। निचोड़ यही लगता है कि स्मार्ट और लगातार तैयारी जरूरी है, अंधी दौड़ नहीं। हाँ। इंटरव्यू में आपकी असलियत, आपकी प्रामाणिकता दिखनी चाहिए, और सुनी सुनाई बातों के बजाय तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। योजना बनाएं, अभ्यास करें, मॉक इंटरव्यू दें, अपनी ताकतों को पहचानें, कमजोरियों पर काम करें, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखें। ये लंबी दौड़ है, धैर्य चाहिए। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये हमारी चर्चा में सीधे तौर पर तो नहीं आई, पर जुड़ी हुई है। क्या सिर्फ परीक्षा पास करने के लक्ष्य से थोड़ा ऊपर उठकर जिन विषयों को हम पढ़ रहे हैं उनके प्रति एक सच्ची जिज्ञासा जगाना, सिर्फ जानने की खुशी के लिए पढ़ना, क्या ये पूरी सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा दिलचस्प और यादगार नहीं बना सकता? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छी बात कही। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप सरकारी नौकरियों, उनके नतीजों और तैयारी से जुड़ी ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।